आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जादू का खेल। कुसुमी ने अपने दादाजी से पूछा, अच्छा दादाजी, हमने सुना है कि कभी आपने बड़ी बड़ी बातों के बारे में बड़ी बड़ी पोथियाँ रची थी। जिंदगी में अनेक बुरे काम किए हैं, उन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। भारत चंद्र ने कहा, बहुत ज़्यादा बातें करते जो लोग, बहुत ज़्यादा झूठों का उनको रोग। बाबा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका वक्त बर्बाद कर देती हूँ। वक्त बर्बाद करने के लिए उपरोक्त आदमी तकदीर वालों के पास ही मिलते हैं, तो मैं ही उसी आपकी वह उपयुक्त व्यक्ति हूँ। मेरी तकदीर अच्छी थी कि मिल गई, अन्यथा तलाश करने पर भी नहीं मिलती। आपसे बहुत ज़्यादा बचपना करती हूँ। देखो, इतने इतने दिनों मैंने गंभीरता के वस्त्र धारण कर बिताए हैं और सम्मान भी बहुत पाया है। अब तुम्हारे शासन में पहुंचकर बचपन के ढीले ढाले वस्त्र धारण किए तो जान लो कि विश्वास के पल मिले हैं। वक्त बर्बाद करने की बात क्या करती हो बिटिया? एक वक्त ऐसा था कि वक्त बर्बादी के लिए मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिल पाता था। उस वक्त मैं समय के पराधीन था। आज मैंने उस गुलामी से छुटकारा पा लिया है। अब जो थोड़े बहुत दिन रहे हैं वे आराम के साथ गुजर जाएंगे। बचपना करने को संगाती पाकर लंबी चौड़ी आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा हूँ। जो मेरे मन में आएगा कहता चलूँगा। उसके लिए किसी के सामने सिर खुजलाकर इजाज़त नहीं चाहनी होगी। इस बचपने के जोश में ही आप जो मन में आता है आकाशी बातें करते हो। बिटिया रानी, ऐसी कौन सी बात बनाई? जैसे आपके इन हरीशचंद्र हालदार साहब की बात। ऐसा बिगड़ेल शिरडी आदमी भी कहीं होता है? देखो बिटिया, कभी कभी ऐसे प्राणी भी जन्म ले लेते हैं जिनके अंग अजीब गरीब तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं। मेरे जादूगर में हरीशचंद्र हालदार भी इसी प्रकार तशरीफ लाए थे। उनसे मिलकर आपको बेहद प्रसन्नता हुई थी? हाँ, हुई तो थी। उस वक्त तुम्हारी ईरू मौसी अपने पति के घर जा चुकी थी। मेरी बोलती बंद करने वाला कोई नहीं रहा था। ऐसे वक्त में हरीशचंद्र हालदार ने कदम रखे थे। पूरे सिर पर एक भी बाल न था। उनकी चाल ढाल और हरकतें हैरान में डालने वाली थी। तुम्हारी मौसी की रीति के एकदम उल्टी। एक दिन तुम्हारी मौसी ने जटाई बुढ़िया की बात सुनाई थी। जटाई बुढ़िया के साथ अमावस की अंधेरी रातों में ही मुलाकात हो सकती थी। जटाई चांद पर बैठकर चरखा चलाया करती थी। वह चरखा अधिक दिन तक नहीं चल पाया। ठीक ऐसे ही वक्त प्रोफेसर हरीशचंद्र हालदार आए। प्रोफेसर की पदवी उन्होंने अपने नाम के आगे खुद से लगाई थी। उनके साथ ऐसी सफाई वाले हाथ थे जिनसे जादू के खेलों की गहरी छनती थी। एक दिन मेझल सांझ के पहर चाय के साथ भुना हुआ चिवड़ा खाने के पश्चात वह कहने लगा कि जादू के जाल तो इस तरह के होते हैं कि वह सामने जो दीवार दिखाई पड़ रही है वह पलक झपकते ही गायब हो जाए। पंचानन ने अपनी सफाचट खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह विद्या कभी थी तो सही, हमारे मुनियों को ज्ञान था। सुनते ही हरीशचंद्र को क्रोध चढ़ाया और टेबल पर मुक्का मारकर कहने लगा, अरे रहने भी दो तुम्हारे मुनियों को, राक्षस पिशाचों को और भूत प्रेतों को। पंचानन ने फिर सवाल किया, तो आप क्या मानते हैं? प्रोफेसर हरीश ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, द्रव्य गुण। हमने उत्कंठा के साथ सवाल किया, भाई यह द्रव्य गुण क्या होता है? प्रोफेसर ने कहना आरंभ किया, जो कुछ भी है केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, मूर्खों को बहकाने वाली कोई बात नहीं है। हम जानने के लिए जिद करने लगे, आप बताते क्यों नहीं कि वह द्रव्य गुण क्या भला है? प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, रुकिए अभी समझाता हूँ। आग है तो बहुत अचरज की वस्तु।
किंतु उन मुनियों की बात पर आग नहीं जला करती। उस आग को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। हमारा जादू भी ठीक वैसा ही है। इसके लिए 7-7 साल तक निराहार रहकर कोई कठोर तप नहीं करना पड़ता। इसके लिए तो केवल द्रव्य गुण की जो जानकारी कर लेना पर्याप्त होता है। जानकारी हो जाने पर जो चाहे वही जादू के खेल दिखा सकता है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। प्रोफेसर, क्या कह रहे हो? इस दीवार को हम भी गायब कर सकते हैं। क्यों नहीं? इसमें जंतर मंतर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल माल मसाले की। बिटिया, मैंने प्रोफेसर से कहा, बता भी दीजिए इसके लिए क्या क्या माल मसाला चाहिए। अभी कहता हूँ। कोई खास वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल विलायती अमड़े की एक गुठली और सिलवट्टा। मैंने कहा, यह तो बहुत ही सहज बात है। अमड़े की गुठली और सिलवट्टा अभी ला देता हूँ, तुम इस दीवार को गायब करके बताना। प्रोफेसर ने कहा, अमड़ का पेड़ ठीक 8 साल 7 महीने का होना चाहिए। उसका अंकुर कृष्ण पक्ष की 12 को चांद निकलने के ठीक कुछ समय पहले का फूटा होना चाहिए और उनकी यह जन्म तिथि शुक्रवार को पहर भर रात रहे से पड़ी होनी चाहिए। शुक्रवार को यदि 19 अगहन का न रहा तो बेकार होगा। विचार समझकर देख लो। इसमें कहीं भूल चूक का धोखा हो गया तो ठीक नहीं होगा। दिन, पहर, तिथि, मिति सब कुछ बंदे बनाए हैं। हमने विचार किया। बात तो सुनने में बड़ी बेलगाम मालूम होती है। बूढ़े माली को ऐसा मुहूर्त की गुठली की खोज में लगा देने का निश्चय किया। प्रोफेसर हरीश ने कहा, एक मामूली सी शर्त, सिलवट्टा छगलशेश्वर पर्वत की चट्टान का ही हो, जिसे लामाओं द्वारा कलिम्पोंग के बाजार में बेचने के लिए लाया गया हो। पंचानन ने अपनी सफाचट खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मामला तो बहुत कठिन मालूम होता है। प्रोफेसर ने कहा, इसमें उलझन क्या है? खोज की जाए तो ऐसी चीज़ जिसका पता न लगा सके। मैंने मन ही मन निश्चय किया, मैं ये सभी वस्तुएं खोज कर लाऊंगा। इसके लिए बच निकलने का कोई बहाना नहीं रहने देना चाहिए। मैंने प्रोफेसर से पूछा, उसके बाद क्या करना होगा? उस सिलबट्टे का क्या करेंगे? रुकिए, अभी एक छोटी सी बात और है। एक दक्षिणावर्त शंख की भी ज़रूरत होगी। पंचानन ने कहा, उस शंख को तलाशना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जिसे मिलता है वह महाराजा हो जाता है। ये महाराजा नहीं, गधे का सींग हो जाता है। शंख शंख ही है, उसे अपनी बंगाली में शांख कहा जाता है। उस शंख को अमड़े की गुठली से सिलकर घिसना होगा। घिसते घिसते गुठली का नाम भी नहीं बचेगा और शंख का निशान भी नहीं रहेगा। सिल और शंख दोनों मिलकर चटनी की तरह हो जाएंगे। बस द्रव्य तैयार। उस द्रव्य का लेप दीवार पर लगा दीजिए। जो आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को द्रव्य गुण कहा जाता है। आप यह तो जानते ही हैं कि द्रव्य गुण से दीवार बनी हुई है, किसी मंत्र जंतर के बल पर नहीं। यह दीवार द्रव्य गुण से उड़ जाएगी, धुआं की तरह उड़ती ही दिखाई देगी। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। मैंने कहा, बात तो बिल्कुल सच लगती है। पंचानन बाएं हाथ में मुक्का लिए था, दाएं हाथ में गंजी खोपड़ी पर फेरने लगा। हमारी तलाश का कोई फल नहीं निकलने के कारण यह साधारण सी बात साबित होने से रह गई। इतने दिनों के पश्चात यह अनुभव था कि ईरू के मंत्र जंतर, राजमहल आदि सभी मनगढ़ंत बातें थी। प्रोफेसर महोदय के द्रव्य गुण में किसी भी प्रकार की ठग विद्या का यहाँ धोखा नहीं दिखाई दे रहा था। दीवार ठोस की ठोस बनी रही। प्रोफेसर पर हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती ही गई। संयोग की बात, एक दफ़ा न जाने मन की किसी भूल से पराधीन होकर उन्होंने द्रव्य गुण को हमारी पकड़ की पहुँच के भीतर आने के लिए एक छूट दे दी। शर्त थी, गुठली को मिट्टी में गाड़ने के घंटे भर भीतर ही वृक्ष तैयार मिलेगा और उसमें फूल की भी लगे जाएंगे।
हमने कहा, अचरज। प्रोफेसर ने कहा, इसमें अचरज की बात क्या है? सब द्रव्य गुण का चमत्कार है। गुठले को नागफनी के लाशे में 21 दफ़ा लपेटकर 21 बार ही सुखा दीजिए। उसके बाद मिट्टी में दबा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हम उनकी इस शर्त को पूरी करने के लिए जी जान से लग गए। लाशा लगाने और सुखाने में लगभग 2 महीने बीत गए। आश्चर्य की बात, पेड़ भी उगा और फल भी, किंतु घंटे भर में नहीं, पूरे 7 बरस लग गए। अब समझ में आया कि द्रव्य गुण किसे कहा जाता है। प्रोफेसर ने सफाई दी, लाशा ठीक तरह नहीं लगा पाए। हमने भी समझ लिया कि यह ठीक लगा। लाशा संसार में नहीं मिल सकता, किंतु इसी समझ में बहुत समय खप गया। तो यह थी आज की कहानी, जादू का खेल। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।